दोस्तों, भारत में एक जगह है जहां मौजूद ऊंचे एक पहाड़ों के ऊपर कुछ चित्र और अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह लिखावट किसी और की नहीं बल्कि स्वयं माता सीता की है। उन्होंने ऐसा क्या लिखा, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। कितने इतिहासकार आए और कितने ही भाषाओं का ज्ञान रखने वाले पंडित आए, लेकिन यह भाषा आज भी किसी को समझ में नहीं आया। आखिर कौन सी भाषा है ये, और इस वीरान इलाके में इस चट्टान पर क्या लिखा था और क्यों? इन सभी बातों को समझने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्रेजी मीडिया विद संजीव शर्मा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ हमेशा ही खुद को रामायण का साक्षी बताता रहा है और उसे सिद्ध करने के लिए वहां पर बहुत से प्रमाण भी उपलब्ध हैं। उनमें से श्रेष्ठ है सीता लेखनी नामक पहाड़। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से करीब 74 किलोमीटर दूर और मोहाली गांव में एक प्राचीन पहाड़ी है, जिसके पत्थर पर अति प्राचीन शिल्प लिपि लिखी हुई है। इस पत्थर पर गोल गोल सी आकृतियां बनाई गई हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह लेखनी स्वयं माता सीता ने लिखा था, इसीलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ गया। उसी पहाड़ी के एक पत्थर पर एक बड़े से हाथ की छापी देखने को मिलती है, जिसे लोग लक्ष्मण पंजा के नाम से जानते हैं। उनका विश्वास है यह हाथ का निशान लक्ष्मण जी का ही है। वहाँ के पत्थर सिंदूरी रंग के हैं और आज भी स्थानीय महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी कामना के लिए उन पत्थर को घिसकर प्राप्त किया गया सिंदूर ही लगाती हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से माता सीता द्वारा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन पत्थर पर जो कुछ भी लिखा गया है उसका आज तक कोई भी अर्थ समझ नहीं पाया। इसलिए राज्य के पुरातत्व विभाग ने अपने अनुसंधानिक पर यह आदेश लगाया कि यह शायद प्राचीन लिप्त शंख लिपि हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन चीजों को समझने के लिए विभाग आज भी कार्य कर रहा है। उस जगह पर सरकार द्वारा श्री राम वन गमन मार्ग का नक्शा भी लगा दिया गया है, जो स्थानीय लोगों और बाहर से आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अब जानते हैं कि शंख लिपि कोई क्यों नहीं पढ़ सकता। हम सब ब्राह्मणी और देवनागरी लिपि के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, किंतु शंख लिपि देवनागरी लिपि से भी अधिक प्राचीन थी, जिसका ज्ञान आने वाले पीढ़ियों को नहीं मिल पाया और इसी कारण यह शंख लिपि कहीं लुप्त हो गई। इस लिपि का काल त्रेता युग के समय का बताया जाता है। वैसे तो ब्राह्मणी लिपि को शंख लिपि से भी प्राचीन माना जाता है, किंतु सौभाग्य से ब्राह्मणी लिपि को देवनागरी लिपि में अनुवाद कर लिया गया था। ब्राह्मणी लिपि दुर्लभ तो है किंतु लुप्त नहीं, पर कदाचित शंख लिपि उतनी भाग्यशाली नहीं रह पाई। इस पहाड़ी पर 100 से अधिक काले पत्थर हैं, जिन पर शिवलिंग की आकृति बनाई गई है। इसी के पास महादेव की मूर्ति भी है। स्थानीय लोगों का कहना है इस पहाड़ी पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 108 दिनों तक रहे थे और हर दिन शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की पूजा किया करते थे। इस पहाड़ी को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण कई दिनों तक उसी स्थान पर रहे थे। वहाँ की स्थानीय महिलाएं माता सीता का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन जब माता सीता उन महिलाओं से मिलने गई तो उन्होंने देखा महिलाएं एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से कुछ लिख रही थी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वह क्या लिख रही थी तो उन महिलाओं ने उन्हें बताया कि वह अक्षरों को लिख रही हैं। वापस लौटकर उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वे उन्हें लिखना सिखाएं। तब इसी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी ने माता सीता को लिखना सिखाया था, जिसके अवशेष इस पहाड़ी के चारों ओर हैं। इसी कारण इस पहाड़ी का नाम सीता लेखनी पड़ गया। हालांकि यह एक लोक कथा है, लेकिन कई विद्वान इसे सच नहीं मानते। उनका कहना है कि रामायण काल में तारपत्र पर लिखने की कला विकसित हो चुकी थी। फिर इन पत्थरों पर लिखने का क्या कारण था? इसके उत्तर में यह कहा गया कि स्वयं महावीर हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण अपने नाखून से पाषाण पर लिखी थी, जिसे हम हनुमत रामायण के नाम से जानते हैं। बाद में उन्होंने उस पाषाण को महर्षि वाल्मीकि जी के संतोष के लिए समुद्र में डुबा दिया था। दोस्तों, सीता लेखनी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या माता सीता को लिखना नहीं आता था?
क्या कभी माता सीता ने भी उन पत्थरों पर कुछ लिखा था? क्या आप जानते हैं इन पत्थरों पर लिखे भाषाओं के बारे में? इन सभी प्रश्नों के बारे में अगर आपके पास भी कोई विचार है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।